आज की कक्षा में आज कक्षा 10वीं के लिए जो आ रखा है वो है वर्कशीट नंबर 29 और आज डेट है 15/9/2021। कक्षा 10वीं के लिए ये हिंदी में एक गद्यांश आया हुआ है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से है और आपके सिलेबस में है और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, और इससे संबंधित पहले भी हमने वर्कशीट पढ़ी है क्योंकि वर्कशीट के माध्यम से वो आई थी, उनको आपने पढ़ा, उनके प्रश्न उत्तर किए और आज एक और इसी पाठ से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। पान वाले से कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना था। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। ठीक है, तो अब हम आज जानेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, अभी तो हमें ये पता था कि कैप्टन के बारे में क्या जाना था हमने, तो बताएगा नहीं क्या करता था? चश्मा चेंज करता था। किसका? नेताजी का चश्मा चेंज कर देता था वो। ठीक है, मूर्ति पे। ठीक है, तो अब उससे आगे देखते हैं। शुरू करूं पढ़ना? तो पढ़ते हैं कि पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। अब वो पिछले वाले में हमने क्या देखा कि पान वाले ने पहले पान डाल रखा था, उसके बाद उन्हें कुछ कहने के लिए उसको थूका, बाहर निकाला। अब जैसे उसकी बात खत्म हुई, उसने दूसरा पान डाल दिया। ठीक है, दोपहर का समय था। वैसे पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ठीक है, जुआ, ये सब क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आपके समाज के लिए भी हानिकारक है और घर वालों के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, इनसे दूर रहें। तो दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसने उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। ठीक है, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। कहाँ पे थे हम पिछली बार? कि भाई नेताजी को जो ये चश्मा पहनाते रहते हो अलग अलग, तो ये बताइए कि नेताजी का जो असली चश्मा था मूर्ति वाला वो कहाँ है? ठीक है, तो सवाल यहाँ पे खत्म हो गया था हमारा पिछली बार। ठीक है, तो उसने तब तक जैसे वो पूछ रहा था उसने पान डाल दिया मुंह में। पान वाले ने, कौन पूछ रहा था? हलदार साहब। सही बोले हो, बिल्कुल सही पकड़े हो भैया। ठीक है, तो हलदार साहब जी ने जैसे पूछा हो तब तक पान डाल चुका था। फिर उसने मुस्कुराया आंखों में। अब मुंह से मुस्कुराएगा तो पान तो बाहर आ जाएगा, है भाई, है कि नहीं? अब वो उस समय कोरोना भी नहीं था जो मास्क लगा के वो बैठा हो वहाँ, कम से कम मास्क में हट के, है ना? तो इनमें भीड़ भाड़ नहीं थी, दोपहर का समय था। दोपहर में कौन आता है यार? कोई नहीं आ जाते हैं हल्दार साहब जैसे। अबे तुम्हारी तरह भी आ जाते हैं कुछ बोल। अबे घर में तुम्हारी मम्मी बोलेगी, जाओ बेटा जल्दी दूध लेके आ, दूध खत्म हो गया, सुबह जो लाए थे फट गया, तो जाएगा नहीं दुकान पे? हैं? जाएगा ना, भागा भागा जाएगा। तो ऐसे तो आ ही जाते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ कम होते हैं, इसका मतलब कम है। ठीक है, तो वह मुस्कुरात कर बोला कि मास्टर जी बनाना भूल गए। क्या समझे हो? क्या समझे? क्या बनाना भूल गए भैया? चश्मा बनाना भूल गए। तो पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। तो वह पान वाला जो था, देखो
पान वाला जो था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, तो किसी की अहमियत क्या समझेगा। अगर देखो जिसके बारे में जानकारी होती है ना, वही उसकी वैल्यू समझता है, इज्जत करता है। आपकी कोई किताब है, ठीक है, आपके लिए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, बस क्योंकि आपकी किताब है, ठीक है, और आपको उससे ज्ञान मिल रहा है। कोई अच्छी सी किताब है, अब जिसको पढ़ना ही नहीं आया उसके लिए तुम कोई सी भी किताब ले आओ, हैं, उसे क्या काला अक्षर भैंस बराबर। सुना है ना तुमने, कहावत सुनी है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो वही वाली बात यहाँ पे आ गई कि पान वाले को अहमियत नहीं पता, लेकिन वो मुस्कुराता बोला मास्टर जी भूल गए जी, हैं, तो मास्टर जी भूल गए। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित करने वाली बात थी, ठीक है, और द्रवित करने वाली बात थी, ठीक है। और वो ठीक ही सोच रहे थे कि जो मूर्ति के नीचे मूर्तिकार का नाम लिखा हुआ है वो लिखा है मास्टर मोतीलाल, जो कि वाकई में कस्बे में एक अध्यापक है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। अब पारदर्शी क्या है भाई, अबे हमारा चश्मा ही ले लो भैया, इसमें हम देखेंगे तो तुम्हें तो दिखेगा नहीं, खैर तुम्हारी आंखें तो ठीक है, हमारी थोड़ी फुट्टी सी है भाई, तो हम तो इससे पार देख लेंगे, मैं देख लूँगा पार, ठीक है, वैसे तुम भी देख लोगे थोड़ा बहुत, तो शीशा तो है, तो ये पारदर्शी हो गया। अब उसने मास्टर जी ने क्या करना था, पत्थर को कैसे पारदर्शी बनाया भाई, हो सकता है, तो शायद क्या पता इसलिए हो गया हो। तो हवलदार साहब जी सोच रहे हैं, यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। बोल रहा है कि शायद मास्टर जी ने कोशिश भी की हो कि चलो पारदर्शी चश्मा ही बना लो, लेकिन बनाए तो कैसे बनाए, समस्या ये है, ठीक है। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, ये भी हो सकता है भाई, कुछ और बारीकी। देखो पत्थर है वो, उसको तराशना है, मूर्तिकार क्या करता है, पत्थर को तराशता है, उसको छेनी और हथौड़ा होता है ना, छेनी और हथौड़ा, उससे लगा रहता है, टुक टक टक टक, अलगा अलगा, कहीं पे थोड़ा तेज मार देगा तो पूरा ढांचा ही बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। तो बोलना क्या पता ऐसे करते करते उन्होंने सोचा होगा एक चश्मे का फ्रेम ही बना लूं, लेकिन क्या पता वो टूट गया होगी, तो उन्होंने कहा छोड़ो, बिना उसके ही देख लेंगे नेताजी को, ठीक है। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा, ऐसा लिखा। तो बोले यहाँ तो पत्थर का चश्मा अलग से बना दिया होगा मास्टर जी ने, है ना, और जैसे ही मास्टर जी ने वहाँ काम करा चश्मा निकल के कहीं गिर गया हो, शायद ये भी तो हो सकता है भाई, सोचने वाली बात है यार, है ना। अब मुझे पता है कि मोटा आदमी बैठा हुआ हमारे बीच में एक, ठीक है, इसने काम पूरा किया ही नहीं है, नहीं किया है ना, पक्का पता है मुझे यार, मैं जानता हूँ, देख कैसे बैठा हुआ, जैसे इसकी दुकान चल रही हो लाला जी की, और एक पान वाला सही लग रहा है मुझे, एकदम ऐसा लंबा सा हो गया, पैर ऊपर चला ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम फरमा ले। तो अब बोला इसने काम क्यों नहीं किया, शायद इसकी पेन की इंक खत्म हो गई जी, स्याही खत्म हो गई, है ना, शायद इसलिए नहीं किया हो। फिर हमने सोचा चलो काम, हाँ पेन चोरी हो गई हो, या कॉपी पानी में भीग गई हो, बारिश में आता है स्कूल, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि इसके पास पैसे नहीं थे कि कॉपी नहीं खरीद कर लाया, है ना, या ये भी सोच सकते हैं कि जो इसकी कॉपी थी इसके छोटे भाई ने क्या कर दी, फाड़ दी। बात बहाने तो बनाने हैं, किसको बनाने हैं,
देख कितना चौड़ा होकर बोल रहा मेरे को। सही है बेटा, सही है, सही जा रहे हो, बढ़ते रहो। हाँ भाई, तो आगे क्या बोलते हैं, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो भाई देखो, हवलदार साहब क्या थे, चकित हुए, ठीक है। उन्हें विचित्र लगा कि नेताजी का चश्मा कैसे छूट रह गया भैया मूर्ति से। तो फिर उन्होंने कौतुक का विषय लगा, एकदम एक कौतुक का मतलब मन में एकदम उत्साह करने वाला, ठीक है, ऐसा। तो इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उन्होंने पान के पैसे दिए जो उन्होंने पान खाया था। उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है, किसकी तरफ, जीप की तरफ बढ़े। फिर वो क्या कर रहे, सोच रहे थे कि जो कैप्टन की देशभक्ति के बारे में सोच रहे थे कि कैप्टन की क्या क्या उसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक हुए, यानी मस्तक झुकाना। अब ये थोड़ी ना कि वहाँ पे जाके उसके चरणों में गिर गए, लेकिन उन्हें बड़ा फक्र हुआ, बहुत अच्छा लगा कि जो चश्मे वाला है वो क्या है, बहुत देशभक्त आदमी है। उसे अच्छा नहीं लगा कि नेताजी बिना चश्मे के अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो अपना एक चश्मा लगा देता वहाँ, ठीक है, कि नेताजी की भी इज्जत बनी रहे, अपने देश की भी बनी रहे, ठीक है। क्योंकि नेताजी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, है ना। हमारे देश के जो महापुरुषों में जिनका नाम सबसे अग्रिम स्थान पर आता है, ठीक है, अब उनकी छोटी सी भी कोई कमी हो वो तो फिर मूर्ति की बेइज्जती नहीं है, वो आप किसको क्षति पहुंचा रहे हो, नेताजी की छवि पे, ठीक है। तो फिर उन्होंने वापस आए, फिर पूछा पान वाले से, अरे ये बताओ कि कैप्टन जो चश्मे वाला है वो नेताजी का कोई साथी तो नहीं है, उनके साथ उनका कोई दोस्त तो नहीं है, जानकार, या कहीं वो नेताजी का जो आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसमें फौजी भर्ती करे, ठीक है, ट्रेनिंग दी, हथियार लाए, हथियारों के लिए और अपने सहायता के लिए कहाँ कहाँ गए हो, रूस तक गए, हिटलर से भी मिले। उन्होंने कहा इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा दो हमारे देश से एक बार बस, ठीक है, हम मेरी मदद कर दो आप। तो हिटलर भी तैयार हो गया था, रूस भी तैयार हो गया था, कई सारे देशों में गए थे वो, ठीक है। फिर वहाँ से तैयार करके फौज लाए बर्मा के रास्ते और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, बहुत मारे अंग्रेज उन्होंने भी, ठीक है, हैं, अंग्रेजों को मार। उन्होंने कहा कि देश को उन्होंने क्या नारे दिए थे नेताजी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। जय हिंद जो हम बोलते हैं, आप एनसीसी में हैं कई बच्चे या होंगे, या हमारे देश के जो सिपाही है, फौजी है, वो क्या नमस्ते बोलते हैं हाथ जोड़ के, नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, जय हिंद सर, ठीक है, जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी ने दिया। दिल्ली चलो, नहीं, नेताजी ने दिया, ठीक है। तो ये प्रमुख नारे हैं नेताजी के। सबसे शुरू के फर्स्ट और जब पहला आया था इसका, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेताजी के नारों के बारे में, शायद जिसने किसी ने वीडियो देखी हो, उस समय स्कूल नहीं खुले थे, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो देखे ही नहीं है कि सर जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, बहुत लंबी है अभी वीडियो, बहुत ज़्यादा जाने वाली है यार ये तो,
ठीक है, 15 मिनट तो हो गए। तो आगे देखो, पान वाला नया पान खा रहा था। अच्छा, पान वाला उसको भी क्या कर दिया, थूक दिया था। एक और नया पान खा लिया उसने इतने में। तो पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुरा कर बोला, नहीं बाबा, वो लंगड़ा क्या आ जाएगा फौज में। ठीक है, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। कौन बोला? पान वाला बोला। जब पान वाले से पूछ लिया उन्होंने कि आज़ाद हिंद फौज का तो नहीं है सिपाही या नेताजी का कोई साथी, तो पान वाला बोला, वे भैया वो कहाँ, वो लंगड़ा कहाँ जाएगा फौज में। अब ये बताओ, फौज में कोई लंगड़ा जाता है? तो इसीलिए बोला उसने। ठीक है, वैसे ये शब्द कभी यूज मत करना किसी पे। अगर कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति मिले जिसका पैर खराब हो, तो कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हमारे को ब्लाइंड मिले, कोई कान नहीं सुने, कोई बोल नहीं पाता हो, तो गूंगा बहरा, कुछ भी ऐसे शब्दों का कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? उनको बुरा लगता है, ग्लानि होती है। ठीक है, वो अपना आत्मविश्वास खोते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों का कभी यूज मत करना बेटा, ध्यान रखना जिंदगी में। तो वो बोलता है कि वो कहाँ जाएगा, वो पागल है पागल, देख लो वो आ रहा है। ठीक है, उसी से बात कर लो। अब उसका भी दिमाग खराब हो गया था पान खाते खाते, और उसका जवाब देते देते, किसके, हवलदार साहब के जवाब देते देते बोला, कितने पान थुकवाएगा यार मेरे से, है मेरी दुकान है तो मैं क्या, मेरी दुकान है तो मैं खाता ही रहूँगा, बस मैं नया नया पान खाऊंगा हर मिनट में। तो बोलता है उसकी फोटो वोटो खिंचवा लो, छपवा दो कहीं, कहाँ, अखबार में कहीं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार और हवलदार साहब के लिए कौतुक भरी थी? क्या थी? नहीं, क्या थी? चश्मे वाली बात थी। ठीक है, आगे देखो, पढ़ के स्वयं कर लेना, मैं स्पीड से निपटा रहा हूँ फटाफट क्योंकि बहुत लंबी हो गई। महीने भर में मूर्ति बनकर पटक देने के बाद में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है? कि उन्होंने क्या पता जल्दबाजी में कर दिया हो, क्या पता हो चश्मा बनाते बनाते उन्होंने सोचा हो यार पारदर्शी चश्मा कैसे बनाऊं मैं, पत्थर का, या शायद बनाते बनाते वो टूट गया और खराब हो गया, फिर उन्होंने कहा नहीं बनाता। ठीक है, ये सब है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, हवलदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा? ठीक है, उनकी इस जिज्ञासा का क्या कारण था? तो ये सब मैं डिटेल में बता चुका हूँ, अच्छे से कर लेना, समझ में ना आया हो इस वीडियो को सभी देख लेना। ठीक है, ध्यान से। आगे देखो, अगला प्रश्न है, पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहकर किस मानसिकता को दर्शाता है? कि उसका दिमाग खराब हो गया था, मतलब गुस्सा हो गया था। ठीक है, कि क्यों पूछ रहा है भाई, ज़्यादा है तो पूछ, उसी से पूछ, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है यहाँ, यही तो है। तो इसका देख लेना। अगला देखो, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी से आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए या विचार लिखिए। क्यों पान वाला जो था, हाँ भाई मोहन सीधा बैठ, पान वाला जो था वो चश्मे वाले के बारे में क्या सोचता था जब उसने ये कहा?
आपके समझ से क्या लगा कि ये पान वाले से प्यार से प्रेम करता है, और प्रेम पान वाला अच्छा लगता है या उससे नफरत करता है? नफरत करता है उससे। अगला है प्रश्न नंबर लास्ट है 6 कि मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। कि बस जैसे तैसे बने, बस पटक दिया मैंने बना के, है ना? क्या है कि किसी ना किसी तरह उसको करना है मजबूरी में, ठीक है, मजबूरी झलक रही है, ठीक है। तो ये है अगला गतिविधि है कि उक्त गद्यांश में से सरल वाक्य छांटकर अलग कीजिए। सरल वाक्य, इसकी मैं वीडियो बना के और आपको पढ़ा के मैंने डाल दिया इसमें, उसको देख लेना और उसमें से सरल वाक्य छांट लेना, ठीक है। उसे दोबारा पढ़ लेना ध्यान से, वीडियो डाल दिया मैंने उसमें, तो वही वाली। आगे देखो, रोज रोज तो पढ़ाऊंगा नहीं एक ही विषय, एक ही टॉपिक। अंत में एक सूचना है कोविड-19 से संबंध में कि मास्क पहन के रखें और कोरोना से सुरक्षित रहें। बेटा घुस गया ना तो पता लग जाएगा एक ही बार में कि कोरोना क्या चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, आज के वर्कशीट नंबर 29, और इसे सभी अपनी कॉपी में करें, इसके प्रश्न उत्तरों को करें, इसे पढ़ें समझें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जोर से